हेलो स्टूडेंट्स, बेटे अभी तक हमने आपके कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे और आज हम आपके कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफ़ी कुछ के चांसेस होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन जो है ये आता है कि कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे आपका मनुष्य का जो शरीर होता है उसके अंदर आपका मस्तिष्क होता है। क्या होता है बेटा? मस्तिष्क होता है। उस मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क क्या करता है बेटा? आपके कंप्यूटर कोई भी डेटा जो होता है स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है। जो मेमोरी क्या करती है? आपके कंप्यूटर के जितने भी डेटा है उसको स्टोर करने के काम आता है, ताकि हम भविष्य में कभी भी इसको यूज में लेना चाहें तो इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में ली जाती है। और कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका डेटा स्टोर होता है वो आपका 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। अब कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट आपका टेबल है। तो इस टेबल के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, उस कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी बिट होती है। क्या होती है बेटा? बिट होती है। तो उसी के रिगार्डिंग अपन पढ़ेंगे कि आपका जो एक निम्बल होता है, क्या होता है बेटा? एक निम्बल जो होता है, एक निम्बल में आपके 4 बिट्स होते हैं। एक निम्बल में क्या होते हैं? आपके 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। तो इससे ये तो सिद्ध हो ही गया कि जो बाइट होता है वो आपकी बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू बिट के। क्यों? क्योंकि एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। और एक केबी के अंदर, किलोबाइट, एक किलोबाइट के अंदर आपके 1024 बाइट्स होते हैं। और 1 एमबी, एमबी मतलब क्या होता है? आपका मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में क्या होता है? 1024 केबी होता है। और 1 जीबी के अंदर आपका 1024 एमबी होता है। और आपका 1 टीबी के अंदर आपका 1024 जीबी होता है। 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट मतलब पीबी के अंदर आपका 1024 टीबी होता है। और 1 एक्साबाइट मतलब ईबी के अंदर 1024 पीबी होता है। और 1 जेड बी मतलब जेटाबाइट के अंदर आपका 1024 ईबी होता है। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि एक टीबी के अंदर कितने बाइट्स होते हैं या कितने बिट्स होते हैं, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका 1 टीबी जो होता है, ये है ना, कि 1 टीबी के अंदर कितने आपके जीबी होते हैं बेटा? आपका 1024 क्या होता है? आपका जीबी होता है। ठीक है, तो अभी ये जो है ये क्या है? आपका जीबी है। तो इस आपको मेरे को इसको करना किस में कन्वर्ट करना है बेटा? बाइट में कन्वर्ट करना है। तो आपका 1024 तो एज इट इज लिखा हुआ ही है। तो जीबी जो है, इस जीबी की जगह अब मैं आपका 1024 एमबी लिख सकता हूं। तो मैंने क्या कर दिया? 1024, ये क्या हो गया आपका बेटा? ये आ गया आपका क्या? एमबी। ठीक है, फिर आपका ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये जो एमबी है, इस एमबी की जगह मैं 1024 केबी लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको मैंने, ये भी मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो जो आपका केबी होता है, उस केबी की जगह मैं आपका 1024 बाइट्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? ये क्या आंसर क्या आएगा आपका? बाइट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। और ये जो है ये एक प्रकार का आपका डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी हम थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से भी काफी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आ जाया करते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपके कंप्यूटर मेमोरी की एक्सेस स्पीड को प्रदर्शित करता है। इसमें से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि आपकी कंप्यूटर
मेमोरी की, किस कंप्यूटर मेमोरी की स्पीड सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज स्पीड किसकी होती है बेटा? रजिस्टर की होती है। किसकी होती है बेटा? सबसे तेज रजिस्टर की होती है। रजिस्टर के बाद किसकी होती है बेटा? कैश मेमोरी की होती है। किसकी होती है? कैश मेमोरी। सबसे तेज तो रजिस्टर की होती है, रजिस्टर के बाद किसकी होती है? कैश मेमोरी की होती है। कैश मेमोरी के बाद किसकी होती है बेटा? मेन मेमोरी की। किसकी होती है बेटा? मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और इंटरनल मेमोरी भी इसे ही कहते हैं। फिर एक आती है आपकी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होती है उसकी स्पीड जो होती है वो आपकी मेन से तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन मैग्नेटिक से क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो आपकी एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्या होती है बेटा? सेकेंडरी। तो सेकेंड जो मैग्नेटिक डिस्क जो होता है उसकी स्पीड मेन से तो क्या होती है? कम होती है, और आपके मैग्नेटिक टेप से अधिक होती है। और मैग्नेटिक टेप भी जो होता है वो भी आपका एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी ही होती है, लेकिन इसकी स्पीड सबसे कम होती है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि देखो सबसे तेज स्पीड का क्वेश्चन आए तो उसमें अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर, अगर रजिस्टर नहीं दे रखा है तो कैश, सबसे कम स्पीड का आ जाए तो किसका होता है? आपका मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसमें से कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। अब फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपको मैंने बताया आपके कंप्यूटर के अंदर से जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है बेटा? आपकी बिट होती है, जिसे हम स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। और उससे बड़ी कौन सी होती है बेटा? बाइट होती है, जिसे हम कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। और आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। दो भागों में कौन कौन सी बेटा? एक होती है आपकी प्राइमरी, दूसरी होती है बेटा क्या? आपकी सेकेंडरी। कौन कौन सी होती है बेटा? प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी क्या होती है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं बेटा? ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है। आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उस प्राइमरी मेमोरी को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है बेटा? इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। अच्छा, और एक ये बात है कि जो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके अंदर डेटा आपका स्थायी रूप से स्टोर भी नहीं रहता है, और आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंट भी स्टोर नहीं होता है, और इसकी भंडारण क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी जो है, इस प्राइमरी मेमोरी को हमने कितने भागों में डिवाइड किया बेटा? दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका कौन सा बेटा? रैम। दूसरा है बेटा कौन सा? आपका रोम। तो रैम जो होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होता है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होता है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम जो होता है, रैम को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया बेटा। एक होता है आपका एस रैम और एक होता है आपका डी रैम। कौन कौन सा होता है बेटा? एस रैम और डी रैम, ठीक है। तो एस रैम जो होता है आपका, एसरैम जो होता है, एसरैम जो है, एसरैम की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो डी रैम होता है, डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद हम आते हैं बेटा किसके बारे में? रोम के बारे में। तो जो रोम जो होता है, रोम को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है बेटा। एक होता है आपका पी रोम, एक होता है ईपी रोम, और एक होता है ई स्क्वायर पी रोम, मतलब ईईपी रोम, ठीक है। पी रोम की फुल फॉर्म होती है बेटा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको काफी सारी फुल फॉर्म्स बताई हैं जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर भी कई बार पूछ ली जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपको मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, मेमोरी कितनी होती है बेटा? मेमोरी आपकी दो होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड काफी तेज होती है, उसकी भंडारण क्षमता कम होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा आपका परमानेंट स्टोर नहीं होता है, इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी? आपकी सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की भंडारण क्षमता अधिक होती है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो काफी आपके प्राइमरी से कम होती है। मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था, नहीं बताया था? ठीक है, तो जो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी थी, इस प्राइमरी मेमोरी को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? रैम और रोम। जो रैम होती है, रैम को फिर हमने दो भागों में डिवाइड किया, एस रैम और डी रैम। और जो रोम थी, उस रोम को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया बेटा, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? आपकी सेकेंडरी। अच्छा, जो प्राइमरी मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी को ही हम बेटा इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से अब दूसरा टॉपिक है बेटा, कौन सा हमारा? सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा है बेटा आपका? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की भंडारण क्षमता क्या थी बेटा? कम थी। और सेकेंडरी, अब आजकल के लोगों को डेटा काफी स्टोर करना पड़ता है, तो इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ी थी। और इस जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की भंडारण क्षमता तो अधिक है, लेकिन इसकी स्पीड प्राइमरी से क्या है? कम है। और इसके अंदर हम डेटा को आपके काफी स्थायी रूप से स्टोर करना चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये लिखा हो ना, इसके अंदर हम डेटा को स्थायी रूप से स्टोर भी कर सकते हैं। और आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इस सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और ये इसको हम बैकअप के लिए भी यूज में लेते हैं। तो बैकअप लेने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? सेकेंडरी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो काफी अधिक होती है। तो अब हम उसके बाद अब हम सेकेंडरी जो मेमोरी है उसे भी हमने काफी भागों में डिवाइड किया है। तो अब हम थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो आपका जो सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी को मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरिंग कैपेसिटी थी वो काफी अधिक थी और इसकी स्पीड क्या थी? प्राइमरी से कम थी। तो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है, उस सेकेंडरी मेमोरी को उसके डाटा एक्सेस करने की स्पीड के अनुसार, डाटा एक्सेस करने के स्पीड के अनुसार जो है के अनुसार उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया बेटा? इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। पहला कौन सा है बेटा? आपका सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। और दूसरा है आपका डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। मतलब आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं अपन, और दूसरा है आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी इसे कह सकते हैं। अच्छा, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या होता है बेटा? सीक्वेंशियल जो होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इसके अंदर हम डेटा को जिस सीक्वेंस में स्टोर करते हैं उसी सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका जो सीक्वेंस, इसी वजह से आपका जो सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है उसकी स्पीड काफी कम, काफी धीरे होती है। और इसका एग्जाम्पल है बेटा मैग्नेटिक टेप। इसीलिए मैंने जो पहले का डायग्राम था उसके अंदर बताया था कि आपका जो आपका मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप की जो स्पीड है वो काफी कम होती है। अब वो कम क्यों होती है वो आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये आपका सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर डेटा को हम जिस क्रम में स्टोर करते हैं उसी क्रम में इसको एक्सेस भी करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमने मैग्नेटिक टेप के अंदर अगर पांचवें नंबर पे हमने रिकॉर्ड स्टोर कर दिया, तो उसे अगर हमें एक्सेस करना होगा तो पहले हमें पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उसके बाद आपका पांचवा नंबर आता है। ठीक है बेटे? तो इसलिए इसकी जो स्पीड होती है वो काफी क्या होती है?
कम होती है। फिर आता है बेटा कौन सा आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। अब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस आपके वो होते हैं जो कि डाटा को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। डायरेक्ट एक्सेस से मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो काफी क्या हो गई, तेज हो गई। और इन्हें हम आजकल सबसे ज्यादा हम इन्हीं को ही यूज में ले रहे हैं। जब भी तो आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटरों की स्पीड अब दिन प्रतिदिन क्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम नई से नई टेक्निक्स का यूज में लेने लग गए हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के अंदर कोई क्रम नहीं होता है। जो डेटा आपको एक्सेस करना होता है सीधा हेड उस पर जंप करता है और वहां से डेटा को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो होता है इसकी स्पीड आपके सीक्वेंशियल से काफी तेज होती है, इसीलिए हम इसको आजकल यूज में लेते हैं। अब डायरेक्ट एक्सेस को भी बेटा इन्होंने आपको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका मैग्नेटिक डिस्क। कौन सा है बेटे? मैग्नेटिक डिस्क। अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क के बाद आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, फिर एक आता है आपका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक डिस्क एक प्रकार ये भी स्टोरेज डिवाइस ही होता है जो कि डेटा को आपके चुंबकीय रूप के अंदर स्टोर करता है। किसमें करता है बेटा? आपका चुंबकीय रूप में स्टोर करता है, और इसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड से इसके ऊपर लेप किया जाता है ताकि इसमें डेटा लॉस ना हो। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक डिस्क होता है, इस मैग्नेटिक डिस्क के आपके 2 एग्जांपल हैं। एक है आपका फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है बेटा कौन सा? हार्ड डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क है उसको हम बहुत पहले यूज में लिया करते थे, और जैसे आज मैं आपसे बात करूं, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले हम फ्लॉपी डिस्क का सबसे ज्यादा यूज में लेते थे, और आजकल हम डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हार्ड डिस्क का। ठीक है, तो पहले भी हार्ड डिस्क का प्रयोग करते थे, लेकिन जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा ले जाना होता था तो उसके लिए हम फ्लॉपी डिस्क का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, और एक होता है आपका हार्ड डिस्क, जो आपको नाम से मालूम पड़ रहा है आजकल हम सबसे ज्यादा किसका यूज में लेते हैं? हार्ड डिस्क। और आजकल की जो हार्ड डिस्क होती है उसकी भंडारण क्षमता काफी अधिक टीबीज में होने लग गई है। ठीक है, तो आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को भी हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लेते हैं। ये भी आपका मैग्नेटिक डिस्क का ही एक एग्जांपल है, जो जिसके अंदर डेटा आपका चुंबकीय रूप में ही स्टोर होता है। और इसमें भी डेटा जो है आपका जो हार्ड डिस्क होती है काफी सारे ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड होती है। क्या? ट्रैक्स और सेक्टर के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, अब जैसे बात करें आपकी ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, तो इसमें तो डेटा बेटा आपका चुंबकीय रूप में स्टोर होता है, और ऑप्टिकल डिस्क जो होता है इसके अंदर डेटा आपका ऑप्टिकल रूप में स्टोर होता है। किसमें होता है बेटा? आपका ऑप्टिकल रूप में। और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डेटा को रीड और राइट करने के लिए रीड राइट हेड का प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर हम एक लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, इस ऑप्टिकल डिस्क के अंदर भी आपके काफी आते हैं, जैसे आपके CD रोम है ना, WORM है ना, और आपका इसको हम CDR भी कहते हैं, और CDRW होती है, और एक होता है आपका DVD। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। क्या कहलाता है बेटा? आपका ऑप्टिकल डिस्क। अब इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क के बाद आता है आपका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है बेटा? आपका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब जो बच्ची कुची जितनी भी स्टोरेजेस होती हैं वो सब आपकी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। अब मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो है, इस मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपके 2 एग्जांपल्स हैं इसके। एक है आपका फ्लैश ड्राइव। क्या है बेटा? आपका फ्लैश ड्राइव। इस फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इसको पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। और एक होता है आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड को हम SD कार्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इसको SD कार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, और SD कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक बेटे, तो अब ये जो है ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? आपका सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। तो सेकेंडरी मेमोरी को हमने उसकी स्पीड के अनुसार, हमने इसको डाटा एक्सेस करने के अनुसार उसको 2 भागों में डिवाइड किया। एक है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा आपका डायरेक्ट एक्सेस। जो सिक्वेंशियल होता है उसमें डेटा को एक सीक्वेंस में, एक क्रम में ही एक्सेस किया जाता है, मतलब जिस क्रम में हम इसमें स्टोर करते हैं उसी क्रम में इसको एक्सेस भी करते हैं। दूसरा है आपका डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में हम सीधा जो
डायरेक्टली कोई एक्सेस करना होता है, सीधा उस पे हेड पे कर्सर जाता है और वहीं पे एक्सेस, जैसे आपका सीडी होता है, सीडी के अंदर आपने देखा है कि सीडी प्लेयर के अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे 100 नंबर गाना चलाना होता है तो आप जैसे 100 प्रेस करते हैं तो सीधा 100 नंबर गाना चल जाता है। जैसे आप, लेकिन आपका जो एक कैसेट, ऑडियो कैसेट वाला होता था ना, तो उस ऑडियो कैसेट के अंदर अगर हमें 5वां नंबर गाना चलाना होता था तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये काटना पड़ता था, है ना। फिर उसके बाद हमारा 5वां नंबर आता था, मतलब उसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काटने के बाद या उसको एक्सेस करने के बाद ही आपके 5वां नंबर आता है। अब डायरेक्ट एक्सेस के बाद, डायरेक्ट एक्सेस को भी हमने कितने भागों में डिवाइड किया है बेटा, 3 में। एक है आपका मैग्नेटिक डिस्क, एक आपका ऑप्टिकल डिस्क, एक आपका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उसको भी, उसके दो एग्जांपल्स हैं, आपका एक फ्लॉपी डिस्क, एक आपका हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डेटा जो होता है ऑप्टिकल रूप में, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डेटा आपका चुंबकीय रूप में होता है ना। और आपका जो ऑप्टिकल डिस्क के आपके 3 ये आपके एग्जांपल्स हैं, एक है आपका सी डी रोम और एक होता है सी डी आर, मतलब इसको WORM भी कहते हैं, और CDRW और DVD, ठीक है। फिर आपका आता है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आता है आपका फ्लैश ड्राइव और आपका मेमोरी कार्ड। जो फ्लैश ड्राइव होता है उसे हम पेन ड्राइव और SD कार्ड भी, ठीक है। अब जब मैंने आपको मैग्नेटिक टेप के बारे में बताया था, तो मैग्नेटिक टेप आपका इसी प्रकार से होता है ना। देखिए आप, इसके अंदर जो होता है आपका जो डेटा जो है वो सीक्वेंसली एक्सेस किया जाता है, और इसके अंदर हम इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड से इसका लेप किया जाता है, और ऑडियो वीडियो के अंदर इसका, टेप के अंदर इसका प्रयोग में लिया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो काफी धीरे होती है। फिर मैंने आपको मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बताया था, तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो आपका चुंबकीय रूप में स्टोर होता है। इसमें होता है बेटा आपका, ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क जो होती है इसके अंदर हम डेटा को चुंबकीय रूप के अंदर स्टोर करते हैं। और ये जो होता है, इसके दो एग्जांपल बताया था मैंने आपको, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क जो होती है ना बेटा, वो इस प्रकार से दिखाई देती है आपको, ठीक है। एक प्लास्टिक का जैकेट होता है, उसके अंदर, इसके अंदर एक प्लास्टिक की एक CDC होती है, ठीक है। उसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, और इसके अंदर भी आपका चुंबकीय रूप में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और इसमें डेटा आपका सेफ भी नहीं होता है। और इसके जो आपके जो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। एक आपकी 8 इंच होती है, एक 5.25 इंच होती है, एक 3.5 इंच भी होती है। उसके बाद क्या आता है आपका हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क जो होती है, आपको पता ही है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, है ना। और इसके अंदर भी डेटा आपको मैग्नेटिक रूप के अंदर ही स्टोर होता है। उसके बाद क्या आता है बेटा आपका CD मतलब होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको हम रीड एंड राइट करने के लिए इसमें एक लेंस बीम का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो डेटा होता है वो आपका चुंबकीय रूप में स्टोर होता है। जैसे आपने इसके एग्जांपल आपके CD-ROM, CDR, CDRW, है ना, और DVD सब इसी का, ठीक है। और DVD की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है। जो CD होती है, CD के अंदर हम 700 MB तक हम डेटा स्टोर कर पाते हैं, लेकिन जो आपकी जो DVD होती है, DVD के अंदर हम 4.7 GB 4.7 GB तक हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपके CD ठीक है होती है। के बाद क्या है आपका बेटा, पेन ड्राइव, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर ले जाने के लिए, और इसके अंदर हम फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। बेटा फ्लैश मेमोरी, क्यों? क्योंकि क्योंकि जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है और उसमें गिरने पर भी खराब हो जाती है, लेकिन जो फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी आपके गिरने पर भी खराब नहीं होती। फिर उसके बाद क्या आता है आपका मेमोरी कार्ड, जिसे हम SD कार्ड कहते हैं। SD कार्ड फुल फॉर्म सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, जिसे हम MP3 और MP4 प्लेयर्स में हम इसको में, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा आपकी कैश मेमोरी। क्या आती है बेटा आपकी कैश मेमोरी? मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि सबसे तेज स्पीड आपके रजिस्टर की होती है, रजिस्टर के बाद आपकी किसकी होती है बेटा, आपकी कैश मेमोरी की होती है। अब कैश मेमोरी आपके कंप्यूटर की स्पीड को भी तेज करने के काम आती है, ठीक है। और ये जो आपकी जो कैश मेमोरी होती है, यह कैश मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है। इसके अंदर होती है बेटा आपके CPU और मेन मेमोरी के बीच में होती है। कौन सी बेटा? आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है आपकी कौन सी बेटा? फ्लैश मेमोरी।
ठीक है। फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आजकल हम काफ़ी यूज़ में लेते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स है, के अंदर हम फ्लैश मेमोरी का प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी जो स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। फिर उसके बाद आते हैं आपके फर्मवेयर्स। तो फर्मवेयर्स क्या होते हैं बेटा? फर्मवेयर एक ऐसा एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके हार्डवेयर पर या कह सकते हैं आईसीज पर इंस्टॉल किया जाता है, जो कि पहले से ही प्री इंस्टॉल होते हैं। मतलब आपके कुछ ऐसे डिवाइसेस, मतलब ऐसी आईसीज या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके ऊपर हम पहले से प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग्स कर देते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा? आपके फर्मवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा आपका रजिस्टर। क्या आता है बेटा? आपका रजिस्टर। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर के अंदर भी हम डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो भी काफी कम होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो आपकी सबसे तेज। ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें से आपका लॉस हो जाता है। और ये आपके रैम और रोम के अंदर डिफरेंस के बारे में बताया गया है कि आपकी जो रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसकी ओनली मेमोरी होती है। इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को लिखा और पढ़ा जा सकता है। मतलब ये है कि इसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। इसके अंदर हम डेटा को एक बार लिखने के बाद उसको, मतलब लिखने के बाद उसको हटाना चाहें तो उसको हटा के दोबारा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम एक बार सिर्फ इसमें हम केवल डेटा को पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें डेटा जो डालते हैं वो आपका परमानेंट स्टोर हो जाता है। यह कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो रैम होती है यह आपके कंप्यूटर की वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब कंप्यूटर बंद होने पर डेटा इसका लॉस हो जाता है। ठीक है। और जो रैम होती है, सॉरी रोम जो होती है, रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। रोम क्या होती है बेटा? आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और इसमें कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें डेटा जो होता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक बार जो डेटा स्टोर हो जाता है वो आपका डेटा लॉस नहीं होता है। इसमें सूचनाओं को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इसमें सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने का कार्य यूजर द्वारा होता है। इसमें हम यूजर इसमें डेटा को ऐड और डिलीट भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? फिक्स होता है। उसे प्रोग्रामर्स के द्वारा इसको किया जाता है, जैसे बायोस, है ना? ठीक है। फिर उसके बाद यह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? स्टैटिक और डायनेमिक रैम होती है। और ये तीन प्रकार की होती हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक बेटा। तो ये बेटा आज हमने आपके मेमोरी के बारे में पढ़ा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा।